Good afternoon, everyone. We have completed our chapter number 3, that is data handling. So, in today's class, we will start with our new chapter, that is congruence of triangles. Congruence of triangles, what is this topic? अगर मैं आपसे पूछूं कि if I ask you, palms हैं मेरे hands की 2 palms हैं, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूं और मैं अगर यहाँ से देखूं, क्या मुझे मेरा सेकंड वाला हैंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करके बोलूं तो क्या मुझे अभी मेरा ये दूसरा वाला हैंड दिख रहा है? अगेन नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी शेप्स हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं। कॉइन्स, पैसे जो होते हैं 1 रुपी कॉइन, 2, 10 रुपी कॉइन, जितने भी कॉइन्स हैं, है ना। इवन हमारी जो कॉपी की शीट्स होती हैं, अगर मैं एक के ऊपर एक रख दूँ तो एक इस शीट से मैं दूसरी शीट को नहीं देख पाऊंगी और दूसरी शीट से मैं फर्स्ट शीट को नहीं देख पाऊंगी। ये जो शेप्स होती हैं ये बहुत स्पेशल काइंड ऑफ शेप्स होती हैं। इनके लिए हम वर्ड देते हैं कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंट शेप्स होती हैं क्योंकि हर एस्पेक्ट में एक दूसरे के जैसी होती हैं, बिल्कुल हर जगह पे। इवन अगर मैं क्रिकेट की 2 बॉल्स ले लूँ, वो दोनों बॉल्स भी हर एस्पेक्ट में एकदम बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी, साइज से, दिखने में। तो ये जो शेप्स होती हैं, जो साइज़ में भी एक जैसी होती हैं, दिखने में भी एक जैसी होती हैं, और जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो वो एक दूसरे को छुपा देती हैं या सुपर इम्पोज कर देती हैं। सेकेंड थिंग, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने इस वाले हैंड को इस वाले हैंड के ऊपर रखा है, इस बार तो मेरा पीछे वाला हैंड नहीं छुपा। ऐसे देखूंगी तो अगेन मुझे ये वाला हैंड नज़र आ रहा है, ओवरलैप तो नहीं हुए। तो पहले ऐसे जब मैंने रखा तो ओवरलैप हो गए, ऐसे करके रखा तो ओवरलैप नहीं हुए, मुझे क्लियरली दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है 2 शेप्स को एक के ऊपर एक रखने की, जिसकी वजह से वो सुपर इम्पोज हो जाएं एक दूसरे के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, ये अगर हम यहाँ पे देखें कौन सी पोजीशन थी कि ये मेरा हैंड अगर वर्टिकली स्टैंड कर रहा है तो ये जो फिंगर्स की टिप्स हैं वो इस फिंगर की टिप्स के साथ में होनी चाहिए जुड़ी हुई। सिमिलरली ये जो बॉटम है पाम का, वो दोनों भी आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, थम्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, तब जाके ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंसी। मतलब ये है कि ये वाली फिंगर इस वाली फिंगर के कॉरेस्पॉन्ड है, ये वाली फिंगर इस वाली फिंगर के कॉरेस्पॉन्ड है, थंब हमारा थंब के कॉरेस्पॉन्ड है, पाम हमारी पाम के ही कॉरेस्पॉन्ड है। जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, शेप्स तभी एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पाती हैं। जब मैंने ऐसे रखा तो मैंने एक्चुअल में क्या किया, पाम को पाम के ऊपर तो रखा बट फिंगर्स को फिंगर्स के ऊपर नहीं रखा। मतलब मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के ऊपर नहीं रखा, जिसकी वजह से शेप्स आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो पाई। तो ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में होते हैं। दैट इज कॉन्ग्रुएंस, मतलब जब 2 शेप्स एक जैसी होती हैं उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, और वो दोनों शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जब 2 शेप्स एक जैसी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी भी वे में रखा जाए वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पाए। एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं हर शेप के, जो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जब मैच होता है तभी वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोलते हैं, और ये कॉरेस्पॉन्डेंसी हो जाती है 2 शेप्स की। नाउ वी विल कम टू सम मोर थिंग्स और शेप्स जहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी देखने को मिलती है। देन वी विल कम टू द पार्ट दैट हमें ये कॉन्ग्रुएंसी का पता कैसे चलता है। यहाँ पे एक पॉलीगन सा बना है जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं, ठीक है, एंड मैंने एक और पॉलीगन ड्रॉ कर दिया। ये दोनों पॉलीगन्स आर दे कॉन्ग्रुएंट? क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं?
अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके चेक करें तो हम क्या करेंगे, इस राइट साइड वाले पॉलीगन को लेफ्ट साइड वाले पॉलीगन में ले जाएंगे तो हमने देखा एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, इट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने क्या किया, फिर से ये पॉलीगन बनाया, एक और पॉलीगन बना दिया। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? दिख तो नहीं रहे हैं, है ना, दिखने में तो नहीं लग रहे हैं ये दोनों पॉलीगन्स, लेकिन जब मैंने इसको घुमा के एक दूसरे के ऊपर रखा तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, उन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। इसका मतलब हमने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही उनको ओवरलैप किया था। तो अभी हम कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ चुके हैं, व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जो हर एस्पेक्ट में एक दूसरे के जैसे हों, साइज में भी एंड शेप में भी, बिल्कुल हर तरीके से एक जैसे के दिखते हों। देयर मे बी डिफरेंट कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनका साइज एंड शेप ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम हों। देन अब जो कॉन्ग्रुएंसी होती है ये हम दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ अ 2 डायमेंशनल शेप, जो हम प्लेन शेप्स बोलते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। सिमिलरली 3 डायमेंशनल शेप्स पे भी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो सकती है। 2 डायमेंशनल शेप्स जस्ट लाइक लीव्स, ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं, कुछ लीव्स जो बिल्कुल अरेंज्ड होती हैं सीक्वेंस में, आपने डिफरेंट टाइप की लीव्स जो हैं वो पढ़ी हुई हैं साइंस में भी, है ना, अलग अलग तरीके की लीव्स होती हैं, कुछ डिफरेंट होती हैं, कुछ एक ही ब्रांच पे बहुत सारी लीव्स होती हैं, वो खुद भी एक पैटर्न बना रही होती हैं। सो दैट इज़ दैट थिंग। कॉइन्स हो गए, पेपर शीट्स हो गई, ये सब प्लेन शेप्स होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती हैं। 3 डायमेंशनल शेप्स जस्ट लाइक कि ग्लासेस, जैसे मैंने आपको दिखाई थी पिक्चर्स, अलमीरा, जो एक ही आप शॉप पे जाते हो और एक जैसी अलमीरा वहाँ पे बहुत सारी रखी हुई होती हैं, वो हर तरीके से साइज़ में भी शेप में भी एक जैसी होती हैं। बुक्स, आपकी खुद की मैथ्स की टेक्स्ट बुक ले लीजिए, आप कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए। टेडी बेयर, जो आप टॉय शॉप में जाते हो, टॉय कार्स होती हैं, टेडी बेयर्स होते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होते हैं, जो बिल्कुल एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स हम जब छोटे होते हैं तो हमें एक जैसा दिखता है, हमारे पेरेंट्स हमें सारे सिबलिंग्स के लिए एक जैसा ही खरीद के लाते हैं, सो दैट आपस में फाइट ना करें, सबको एक जैसा ही दिखता है ना। सो दैट इज़ अ कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट, दोज आर कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स। अब हम यहाँ देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी को हम समझेंगे कैसे। अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में समझें तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जब वो इक्वल हो जाती हैं, जब वो एक जैसी दिखती हैं, तो हम बोलेंगे कि फिगर्स, शेप्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले तो प्लेन फिगर्स के हमारे 3 मेजर्स होते हैं। एक होती है साइड, जो लाइन सेगमेंट्स होती है एक्चुअल में, क्योंकि उसको हम मेजर कर सकते हैं मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर, है ना, जैसे अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में। एंड कर्व्ड साइड्स भी होती हैं कुछ फिगर्स की, जैसे सर्कल हो गया या सेमी सर्कल हो गया, उसमें भी कर्व्ड सरफेस होती है। एक स्ट्रेट साइड भी होती है, कर्व्ड भी होती है लाइन। तो इस तरह ये 3 मेन मेजर्स होते हैं किसी भी प्लेन शेप के या फिर 2 डायमेंशनल फिगर के। तो अब हम कब बोलेंगे कि ये 2 डायमेंशनल फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सबसे पहली चीज़ तो कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन होता है, ये आपको ध्यान से देखना है। इट इज़ इक्वल टू साइन विद अ कर्ल अबव इट, इसके ऊपर एक कर्ल है इक्वल टू साइन के साथ। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका क्या मतलब है। क्या एक और चीज़ जो हमने पढ़ी है कि कॉरेस्पॉन्डेंसी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर हम फिंगर की टिप से फिंगर की टिप को मैच करेंगे तभी वो ओवरलैप कर पाएंगे, हमने अभी देखा। तो सिमिलरली ट्रायंगल्स को अगर हम बोलते कि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कौन कौन से मेजर्स इक्वल होने चाहिए। बिकॉज ट्रायंगल के 2 ही मेजर्स हैं, साइड्स जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होती हैं, एंड एंगल्स, 2 मेजर्स हैं ट्रायंगल के। अब ये जो 2 मेजर्स हैं, बिकॉज एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एक ए पर बनेगा, एक बी वर्टेक्स पर बनेगा, एक सी वर्टेक्स पर बनेगा। सिमिलरली जो ट्रायंगल PQR है उसका भी एक एंगल P पे बनेगा, एक एंगल Q पे बनेगा, एक एंगल R पे बनेगा। तो अब जो है इसके कौन कौन से मेजर्स हुए फिर, AB इक्वल टू PQ,
सबसे फर्स्ट मेजर, अगर ए बी सी ट्राइंगल की ए बी साइड जो है वो पी क्यू आर ट्राइंगल की पी क्यू के इक्वल है, तो सेकेंड थिंग ए बी नॉट क्यू आर, ऐसा नहीं है कि सारी इसकी एक साइड जो है वो इसकी सारी साइड्स के इक्वल होगी, नहीं, ए बी पी क्यू आर पी क्यू के ही इक्वल होगा, बाकी साइड्स के इक्वल ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही हो। सिमिलरली जो बी सी साइड है, ए बी सी की ये जो बी सी साइड है ये किसके कॉरेस्पॉन्ड नज़र आ रही है हमें, क्यू आर के, क्योंकि वो दोनों साइड्स एक जैसी नज़र आ रही हैं। सिमिलरली ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, लाइन सेगमेंट्स की अगर लाइंस लेंथ एक जैसी होती है, इक्वल होती है, तो हम उन लाइन सेगमेंट्स को भी कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट में और तो कोई मेजर होता नहीं है लेंथ के अलावा, तो इसीलिए हम इन दोनों को ये भी बोल सकते हैं कि ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। सिमिलरली अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखें तो एंगल ए इज़ कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल पी, सो इट मीन्स दे शुड बी इक्वल और दे शुड बी कॉन्ग्रुएंट। अगेन एंगल का भी सिर्फ एक ही मेजर होता है, वो उसका मेजरमेंट डिग्री में जो हम मेजर करते हैं, अगर वो दोनों इक्वल हो गए तो हम एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली एंगल बी इज एंगल क्यू के इक्वल हो गया, या फिर एंगल बी एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब भी ये 6 एस्पेक्ट्स इक्वल होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, तो हम बोल सकते हैं कि दोज 2 ट्रायंगल्स आर बेसिकली कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी जब देखते हैं, वी सी ऑल दीज 6 एस्पेक्ट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। जब ये सारे एंड ऑल्सो हर कोई भी साइड दूसरे ट्रायंगल की किसी भी साइड के इक्वल नहीं हो सकती, ओनली कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स शुड बी इक्वल। नाउ अब हम खुद से समझेंगे, अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और उनको हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं, हमें कॉरेस्पॉन्डेंसी उनकी दी हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस ट्रायंगल का कौन सा पार्ट इस ट्रायंगल के कौन से पार्ट के कॉरेस्पॉन्ड होगा। कॉरेस्पॉन्ड मतलब जब हम उसको उसके ऊपर रखेंगे तो ही वो शेप्स ओवरलैप होंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स के नेम लिखे हुए हैं, एक है ए बी सी, एक ट्रायंगल है एफ जी ई। इनकी कॉरेस्पॉन्डेंसी इसी तरीके से है, ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू एफ जी ई, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स हर तरीके से एक जैसे दिख रहे हैं, बट कॉरेस्पॉन्डेंसी का मतलब है कि इस ट्रायंगल का कौन सा पार्ट इस ट्रायंगल के किस पार्ट के जैसा होगा, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंसी। अब ऐसे में हम बड़ा इजीली इसको हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इसके तीनों पॉइंट्स को अलग अलग लिख दें। सिमिलरली एफ जी ई के भी तीनों पॉइंट्स को मैं अलग अलग लिख दूं तो कैसे होगा। फर्स्ट 2 पॉइंट्स ए बी, इस ट्रायंगल के फर्स्ट 2 पॉइंट्स एफ जी, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू एफ जी। अब हम आते हैं सेकेंड 2 पॉइंट्स बी सी एंड यहाँ पे आता है जी ई, इसका मतलब बी सी जो है दैट इज इक्वल टू जी ई। हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स पता चल रहे हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसकी ए बी साइड इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एफ जी, इस साइड के कॉरेस्पॉन्ड है। मतलब जब मैं इस साइड को इस साइड के ऊपर रखूंगी तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सिमिलरली बी सी जो है दैट इज इक्वल टू जी ई, या हम कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। एंड द थर्ड साइड कौन सी होगी, फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ए सी इक्वल टू एफ ई। तो हमें ऑल द 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का पता चल गया। अब अगर हम एंगल्स को देखें तो एंगल्स को तो आइडेंटिफाई करना और भी इजी है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ,
ए फर्स्ट रखा है, यहाँ पे एफ पहले लिखा है, इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ये वाला एंगल जब मैं इस वाले एंगल के ऊपर रखूंगी तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सिमिलरली द सेकंड पॉइंट इज बी एंड हेयर द सेकंड पॉइंट इज जी। इसका मतलब जब मैं बी एंगल के ऊपर जी एंगल को रखूंगी तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। एंड द थर्ड इज पॉइंट सी एंड हेयर इज पॉइंट ई। इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। तो इस तरीके से मुझे जब कॉरेस्पॉन्डेंसी गिवन होती है दो ट्रायंगल्स की तो हम उनकी साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन।